अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल ऑल जॉब्स इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो का टॉपिक रेस्क्यू 11-22 की सरकारी नौकरियों से रिलेट करता है, जिस पे आप बैचलर्स से लेकर मैट्रिक या मिडिल तक अगर आपकी एजुकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली, और आपकी तनख्वाहें भी बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। और ये ख़ास तौर पे मेरे सिंध के बहन भाइयों के लिए अनाउंस हुई हैं। जी हाँ, इन पे मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी। रेस्क्यू इमरजेंसी, जो इमरजेंसी को रेस्क्यू करते हैं 11-22 वाले, उनकी ये सरकारी नौकरियां हैं। और ये ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अनाउंस किए हैं। सिंध प्रोविंस के लिए सिंध का डोमिसाइल रखने वाले मेल फीमेल इस पे दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर नई अपडेट आप तक टाइम पे पहुंच सकेगी। उसके साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक के बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो और आप तक अच्छा कंटेंट पहुंचता रहे। क्योंकि आप लोग जब शेयर करते हैं, जब सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरी अ, हौसला अफजाई होती है, और उसकी वजह से ही मैं ज़्यादा अच्छा कंटेंट, ज़्यादा अच्छी चीज़, फ़ायदे वाली चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। एडवर्टाइजमेंट से हम समझते हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशन है कौन सी पोस्ट के लिए और अप्लाई कैसे करना है। दैट्स वाई आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहली जो पोस्ट है वो इमरजेंसी ऑफिसर BPS 7 की है, और इस पे आपकी एनीवेयर सिंध कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। इसके लिए आपके पास MBBS हो, या मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ और डायरेक्टर मैनेजमेंट हो, या आपका BA इन मैकेनिकल या सिविल हुआ होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस हो। एज लिमिट जो है वो 25 से 35 साल है, और सिंध प्रोविंस का डोमिसाइल रखने वाले मेल एंड फीमेल दोनों इस पे अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी पोस्टिंग सिंध के किसी भी एरिया में हो सकती है। उसके बाद वी आर टॉकिंग अबाउट IT ऑफिसर PPS 5, और कराची में सिर्फ इनकी नीड है। BS कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इक्विवेलेंट होना चाहिए। BS 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 22 से 32 साल एज लिमिट हो, और सिंध का डोमिसाइल रखने वाले लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की जो बेसिक नॉलेज होती है वो भी होनी चाहिए इन लोगों को। उसके बाद है हमारे पास शिफ्ट इंचार्ज, और इसकी कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर ख़ास में पोस्टिंग होगी। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है वो इनको मास्टर्स या बैचलर्स चाहिए। साइंस में 4 इयर्स का बैचलर्स, और 2 इयर्स का जिसके पास रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होगा उनको प्रेफर किया जाएगा। एज लिमिट जो है वो 22 से 30 साल है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस इंचार्ज, कराची, मीरपुर ख़ास, हैदराबाद, लाड़काना, सखर, शहीद बेनज़ीराबाद, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 2 इयर्स एक्सपीरियंस, 22 से 32 साल एज लिमिट। उसके बाद लीड, इसकी टोटल वैकेंसीज जो शिफ्ट इंचार्ज की वो 30 है। ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस इंचार्ज की 18, एंड देन लीड फायर रेस्क्यूअर फायर फाइटिंग ऑफिसर की 10 है। कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर ख़ास और लाड़काना में नीड है। डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग, मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, या डिप्लोमा इन LFR होना चाहिए, सिविल में या डिफेंस में या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। 22 से 32 साल जो है वो एज लिमिट है, और ये सारे लोग मेल और फीमेल इस पे अप्लाई कर सकते हैं। सिंध प्रोविंस का डोमिसाइल रखने वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जो यहाँ पे सिटीज़ मेंशन है ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग है। ठीक हो गया जी। बाकी अप्लाई जो है वो ऑल ओवर सिंध से लोग कर सकते हैं, ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग है। देन सीनियर क्लर्क के इसकी 8 वैकेंसीज है। कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर ख़ास, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना। ग्रेजुएशन होनी चाहिए DIT के साथ, कंप्यूटर स्किल्स में DIT हो और ग्रेजुएशन हो, 2 इयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो, और प्रेफर किया जाएगा जो स्टेनोग्राफर टाइपिस्ट है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। एज लिमिट 22 से 32 साल। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर या डेटा सेंटर या वायरलेस ऑपरेटर है, इसकी 18 सीट्स है। कराची और हैदराबाद। ग्रेजुएशन और 6 मंथ्स का जो है वो सर्टिफिकेट्स होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या कंप्यूटर साइंस का। उसके साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, और एज लिमिट जो है वो 22 से 35 साल। ये लोग भी
ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग थे जो मैंने सिटीज़ आपके साथ शेयर किए हैं। यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी और अप्लाई सिंध प्रोविंस से कर सकते हैं सब लोग, मेल फीमेल। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस किसी भी नौकरी के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, इस पे नज़र रखें, इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है, 49 सीट्स हैं, वैकेंसीज़ है। ये आपके पास सिंध में कहीं भी पोस्टिंग हो जाएगी। इसमें प्री मेडिकल डिप्लोमा या नर्सिंग हो या LHV हो, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। किनको डिप्लोमा इन हेल्थ टेक्नोलॉजी में जिनका होगा उनको, या उसके सिवा यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन है जो इस फील्ड से बिलोंग करते हैं उनको अच्छा पता होगा। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 20 से 35 साल उम्र। देन फायर रेस्क्यूअर या फायर फाइटर की 120 वैकेंसीज़ हैं। ये आपकी पोस्टिंग होगी कराची, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, दादू में। इंटरमीडिएट आपके पास सिर्फ हो, वो भी प्री इंजीनियरिंग में, ठीक हो गया जी। और डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएशन इंजीनियरिंग DAE में, या ठीक है, या आपका इंटरमीडिएट हो या डिप्लोमा होना चाहिए DAE में, सिंध प्रोविंस के लोग। और उसके साथ प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपके लिए इस 120 वाली जो वैकेंसीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हैं। सो दीज आर कंबर, शहदाद कोट, सांगर, थरपारकर, उमरकोट, घोटकी, जैकबाबाद, बदीन, जामशोरो, ठट्टा से जावल, शेखापुर। देन लास्ट वन इज़ दिन नुशेरो फ़िरोज़। सो 20 से 32 साल उम्र आपकी। उसके बाद हम आ जाते हैं ड्राइविंग सुपरविज़न की। 25 सीट्स हैं, कराची, दादू, कंबर, शहीद। सो मैनी ऑफ द सिटीज़ हैं जो ऊपर थी वही प्लेस ऑफ पोस्टिंग है। इंटरमीडिएट होना चाहिए और एक रिकग्नाइज आपके पास लाइसेंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और टोटल वैकेंसीज़ कुल मिला के हमारी बनती है 324, जो इमरजेंसी रेस्क्यू ऑफ दी सिंध 11/22 में अनाउंस हुई हैं, जो मैंने आपके साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से डिटेल में खोल के शेयर की हैं। अब अप्लाई करने का तरीका सीख लेते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप इनकी वेबसाइट सबसे पहले विज़िट करेंगे www.pts.org.pk। वहाँ पे आपको एक चालान जनरेट होके मिलेगा जिसको आप थ्रू आउट द पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच ऑफ HBL बैंक या UBL बैंक की किसी भी ब्रांच ऑल ओवर पाकिस्तान में आप उसको पे करेंगे। देन उसके बाद आप इनको एक एप्लीकेशन फॉर्म भी आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे उसी वेबसाइट से, उसको फिल करेंगे प्रिंट निकलवा के, फिर उसको फिल करेंगे और उसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट, फ़ोटोकॉपी अटेस्ट, उन डॉक्यूमेंट्स को एक एनवलप में ऐड करेंगे और उनको भिजवा देंगे थ्रू कुरियर। आप बाय हैंड नहीं लेके जाएंगे इनके पास। इन्होंने रिफ्यूज़ किया है कि बाय हैंड जो एप्लीकेशंस होंगी उनको हम इंटाइटल या इंटरटेन नहीं करेंगे। दैट्स वाई आप कुरियर के थ्रू उनको भेजेंगे। कहाँ पे? हेडक्वार्टर 3rd फ्लोर, PTS हेडक्वार्टर है जी, 3rd फ्लोर है, मॉडल प्लाज़ा, फजल उल हक रोड, ब्लू ब्लर एरिया, इस्लामाबाद। यहाँ भेज देंगे और इसकी आखिरी तारीख जो है वो 5 अप्रैल है भेजने की और सबमिशन की। दैट्स इट, ये सारी चीज़ें हैं। और देन आपको शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको इंटरव्यू टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मे बी आपको सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, तो आपने अपनी तैयारी पूरी रखनी है। 5 अप्रैल जो इसकी आखिरी तारीख है अप्लाई करने की। ये आज की थी मेरी मुकम्मल वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है। इतने डिटेल में दूसरे यूट्यूबर्स भी नहीं बता दें। तो इसके लिए आपने मेरे लाइक के बटन को लाजमी हिट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, क्योंकि आपको रोज़मर्रा की बेसिस पे हमें सरकारी नौकरियाँ मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इसी तरह सपोर्ट करते रहें।